सर 27 में चुनाव है, बिगुल एक तरीके से मान लीजिए फूंक दिया है, एसआईआर प्रक्रिया खत्म हुई, क्या कुछ लग रहा है, आगे की तैयारी कैसे देख रहे हैं? पीडीए के सभी वर्गों से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्राउंड स्तर पे माहौल इस सरकार के विरोध में है। जी बलिया जीते हैं, घोसी जीते हैं, सलेमपुर जीते हैं जी। हम लोग तो 24 में ठीक कर दिए हैं भाजपा को। भाजपा से भी कि 27 में भी एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये भाजपा की गलत फहमी है कि 2027 में इस बार वो अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। पीडीए पूरा एकजुट हो रहा है और पीडीए जब एकजुट होगा तो उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित है। भाजपा जब तक समाज को गुमराह करेगी, हम समाजवादी पार्टी का झंडा ले जाकर उस समाज को जगाने का काम करेंगे और समाज के अधिकार और न्याय की बात करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में 370 दिन लगभग बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव होने को, आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी बिगुल बज जाएगा। उससे पहले आप देख रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में सब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं और सबसे ज़्यादा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक्टिव मोड में हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक, तमाम कार्यकर्ता लगातार अलग अलग जिलों से यूपी में प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। अंदर जमावड़ा है तमाम कार्यकर्ताओं का, बाहर तमाम समर्थक हमारे साथ में हैं। सर 27 में चुनाव है, बिगुल एक तरीके से मान लीजिए फूंक दिया है, एसआईआर प्रक्रिया खत्म हुई, क्या कुछ लग रहा है, आगे की तैयारी कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर भी देखिए पीडीए समाजवादी पार्टी एक लोगो लगा रखा है, कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है अभी माहौल? 27 में पीडीए के सभी वर्गों से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किस जिले से हैं आप? मैं कन्नौज से। कन्नौज से। कन्नौज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, चुनावी दृष्टि से भी कहा जाता है कि जो पूरे यूपी का पहला बिगुल होता है वहीं से फूकता है। क्या तैयारियां देख रहे हैं अभी? तैयारियां लोहिया जी की धरती रही है कन्नौज जी, नेताजी वहाँ से रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी इस टाइम सांसद हैं जी। तो वहाँ तो हम लोग हमेशा गांव-गांव जाके, घर घर जाके पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एसआईआर पे हम लोगों ने भी हर घर जाके एसआईआर के फार्म भरवाए, एसआईआर काम किया, हर गांव गए, जो भी दुखी पीड़ित और जो भी शोषित वंचित लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए जोड़ने का काम करो, हर एक आदमी के साथ लेके चलो। और हम लोग रात दिन 2027 की तैयारी कर रहे हैं। 27 में कैसे भी करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश जनता, हर वर्ग, हर समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उनको अब की मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की कमान उनके हाथ सौंपेंगे। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम आलोक रत्न यादव है। आलोक जी, काफ़ी तैयारियां मजबूत आपके साथी बता रहे हैं, आप लोग भी ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं। आज से 370 दिन बचे हैं नई सरकार बनने को, किसी के भी खेमे में आ सकती। तैयारी आप लोग किस तरीके कर रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या है? ग्राउंड स्तर पे माहौल इस सरकार के विरोध में है जी। महंगाई, बेरोजगारी, लगातार भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट शून्य, ये सारी तमाम मुद्दे हैं। जैसे कि 14 में जब केंद्र की सरकार बनी थी सोने की कीमत 28,000 रुपये थी जी। आज लगभग पहुंच गया 1,40,000 जी। और डॉलर की तुलना में हम खड़े हैं 92 रुपये पे जी। तो लगातार जो इनका ग्राफ गिर रहा है, कहने के लिए हम कह रहे हैं कि नहीं देश हमारा विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु तो नहीं बन रहा है। और पढ़ा लिखा वर्ग ये समझ रहा है कि ये सरकारें केवल झूठ और फरेब की बात करती हैं, हिंदू और मुस्लिम की बात करती हैं और ज़मीन पर कहीं कुछ नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव की तरफ इस उम्मीद से देख रही है कि आने वाला समय शायद 2012-17 वाला होगा। पीडीए पूरा एकजुट हो रहा है और पीडीए जब एकजुट होगा तो उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित है, जिसके लिए हम लोग लगातार गांव-गांव, घर-घर जाकर के तैयारी कर रहे हैं। एसआईआर में भी लगे हुए हैं और लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है दिनेश यादव। यादव जी, कौन जिले से हैं आप? हम कानपुर देहात से हैं। कानपुर देहात से। कानपुर भी काफ़ी रसूलाबाद विधानसभा हम लोगों को पड़ती है। रसूलाबाद विधानसभा से क्या तैयारियां चल रही है? लगभग 370 दिन आज से बचे हुए हैं। तैयारी एसआईआर पे चुनाव, जो भी वोटर लिस्ट बनेगी, तैयारी पूरी कार्यकर्ताओं ने कर ली है।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आप लोगों से क्या कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या प्लानिंग बता रहे हैं? असल में दिशा निर्देश वो बैठ करके यहाँ दे रहे हैं, वो सही दे रहे जी। हैं कि अपने अपने बूथ को मजबूत करो। बूथ को तो बड़ा कैप्चर करने की बातें होती कि आखिरी में कैप्चर कर नहीं, लिया जाता है। कैप्चर करने की बात नहीं कहते हैं, बूथ पर अपना वोट मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे। लेकिन आखिरी में तो यही आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा के लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया लेकिन मुस्कुरा रहे हैं अभी। उसकी क्या तैयारी है? अरे उसकी तैयारी क्या, अब लोग हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, लास्ट में बेईमानी कर लें तो कर लें। कितने साल हो गए यहाँ पार्टी में? अरे बहुत साल हो गए नेताजी के टाइम से हैं। नेताजी के टाइम। देखिए एक लंबा समय सर ने दिया है पार्टी को। आपका नाम सर क्या हुआ? साथी राम जी गुप्ता। कहाँ से हैं आप? बलिया जनपद नगर से। बागी बलिया। जी बागी बलिया। ये बगावत इस बार किस तरफ जा रही, क्या करने वाले हैं आप लोग? बगावत बलिया पूर्वांचल के तीनों हम लोग सभा भी जीते हैं जी बलिया जीते हैं, घोसी जीते हैं, सलेमपुर जीते हैं जी। हम लोग तो 24 में ठीक कर दिए हैं भाजपा को। अब की क्या टाइट करने वाले हैं? अब की तो सबके सब सीट जीतेंगे। ये पीडीए समाज जो एकजुट हो रहा है और समझ रहा है, समझदारी हमारी यही अखिलेश जी का नारा है कि पीडीए समाज में जाकर उनको बस किसी गुलाम को गुलामी का एहसास करा दीजिए, आपका काम इतना ही है। वही हम लोग हमारे नेता अखिलेश जी कहे हैं, संदेश दिए हैं कि जो गुलामी है उस गुलामी को गुलामों को एहसास करा दो आप गुलाम। एक सवाल है, यहाँ पर सपा सुप्रीमो बैठक कर रहे हैं और योगी जी उधर दिल्ली में मोदी जी से मिलने पहुंचे हैं। उनका आपस का वो हमारे अध्यक्ष नहीं बताते हैं कि दिल्ली और लखनऊ जो दो इंजन टकरा रहे हैं, अपना टकराहट में क्या कर, ये टकराहट हो रही है। ये टकराहट हो रही है। देखिए वो वहाँ अपना अंदर है, पहले वो ठीक करे। हम लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कमरे में बैठ के हमेशा तस्वीर आती थी मुलाकात की, अब की धूप खा रहे हैं, आईपैड रखा हुआ है मोदी जी के सामने और वहाँ बड़ी चर्चा हो गई, ऐसी बात हो रही है। तो उसका भी तो एक संदेश गया है, तो संदेश को ठीक करने के लिए, लेकिन वो ठीक ठाक होने वाला संदेश नहीं, ठीक नहीं होगा कुछ भी। जी क्या चल रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी में? उधर से भी बड़ी प्लानिंग चल रही है, भाजपा से भी कि 27 में भी एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो? ये भाजपा की गलत फहमी है कि ये 2027 में इस बार वो अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। हम लोग गली मोहल्ले में जा के पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। माननीय नेताजी का कहना था कि देश का प्रदेश का जब तक किसान, नौजवान और व्यापारी खुश नहीं हो सकता वो प्रदेश खुशहाल कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग जोरों से अपने कार्यक्रम में लगे हैं और पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को जोड़ के हम लोग 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए सीएम बनाने की बात हो रही है। आपसे एक सवाल है, ब्राह्मणों की बैठक हुई, बड़ी क्लास लगा दी गई, संजय निषाद बैठक करने जा रहे हैं 13 तारीख को निषाद समाज के साथ। 5 तारीख को एक बार फिर से बैठक होनी थी ब्राह्मणों की, जो पंकज चौधरी बताया जा रहा है कि उनके बातचीत होने के बाद सब सेटल हो गया है। क्या सेटल हुआ है? मोदी जी से मिलने योगी जी दिल्ली पहुंच जाते, क्या सब कुछ सही दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहते हुए उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के साथ न्याय करती, विकास की बात करती, तो आज इनको इतनी बैठकें, इतनी मीटिंग नहीं करना पड़ता। ये मीटिंग और बैठक इसलिए हो रही है कि उनको घबराहट है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दंगा कराना चाहती है, नौजवानों को हथियार बंदूक पकड़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के लोगों को कलम पकड़ाना चाहते हैं, नौकरी पर रखना चाहते हैं, उनके घर को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई में देखिए, लड़ाई विचारों की है। समाज को हम कितना मजबूत बना सकते हैं, ये समाजवादी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आप गरीब हैं और गरीब हो जाए, ताकि सिर्फ हमारी जय जयकार कर सके। अच्छा, एक सवाल, आपकी तस्वीरें तमाम हॉस्पिटलों से वायरल होती हैं, तमाम जाते हैं, मरीजों की जाके सेवा करते हैं, पीडीए का नारा जमीनी स्तर पर बुलंद करते हैं। कौन कौन जिले घूम लिए हैं, कौन कौन जिले में जाकर अभी तक आप अपना कार्यक्रम और पब्लिक को मजबूत कर लिया? देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव में 42 जिले घूमे थे और उसके बाद अभी तो मैं लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, गोसाईगंज, ये क्या कहते हैं ब्लॉक जो है हमारा गोसाईगंज, इसमें घूमे हैं। बात ये है कि देखिए हम लोगों भी एक सीमित हैं, क्योंकि देखिए हम कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का भाई परिवार भी देखना होता है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी होती है। मगर इतना ये याद रखना कि जितना भी हमने काम किया अपने माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित किया है, समाजवादी पार्टी के लिए करते आए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक मेरा ईमान कोई खरीद नहीं पाया है और न खरीद पाएगा। मैं कल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ता रहा हूँ, आज भी लड़ूंगा।
भाजपा जब तक समाज को गुमराह करेगी, हम समाजवादी पार्टी का झंडा ले जाकर उस समाज को जगाने का काम करेंगे और समाज के अधिकार और न्याय की बात करेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश में हमारे भाइयों को नौकरी नहीं मिल जाती है, हमारी बहनों को सुरक्षा नहीं मिल जाती है, किसानों की दुगनी आय नहीं मिल जाती है, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे उसके लिए अपनी किडनी भी बेचना पड़े। एक सवाल, बिस्वा और रायबरेली में बड़ा एक्टिव रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, हम वहीं पे जाते हैं जहां पर पीडीए के साथ शोषण होता है। शोषण का मतलब ये नहीं कि सत्ता ही कर रही है, शोषण का मतलब ये होता है कि कुछ वर्चस्ववादी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जैसे जमीन कब्जा कर लिया, किसी का काम हो रहा है तो काम रुकवा दिया। तो जब मैं उस जिले में जाता हूँ तो वहाँ का डीएम यही सपने में सोचता है कि हमारे जिले में दारा सिंह ना आए। आपको डर नहीं लगता है? मौत से जब हमारे क्रांतिकारी नहीं डरे तो हम कैसे डर जाएंगे? बुलडोजर खड़ा रहता, बताते हैं। ये बुलडोजर उनके लिए है जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, बुलडोजर को भी सही कर देते हैं क्योंकि हम मैकेनिक हैं। हम समाज को सुधारते हैं, हम देश को सुधारते हैं, हम उत्तर प्रदेश को सुधारते हैं और हम ये बिगड़े हुए बाबा को भी सुधार दिए हैं। आप लोग तो युवा हैं, कितना समर्थन कर रहे हैं इनकी बातों को? हम 3 साल से अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे सर। तो ना तो भर्ती आ रही है, किसी का पेपर लीक हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, और ये नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पर हमें ठगती आ रही है ये सरकार। तो हम तो यही सोच रहे हैं, हमारे अखिलेश भैया लास्ट ऑप्शन हैं, यही हमारी पार लगाएंगे। नहीं, कौन जिले से भाई? हम जिला एटा कासगंज से हैं। तो बड़ा ताली वाली ठोक रहे थे इनकी बातों को। ताली क्या, वो सत्य ही तो बोल रहे थे, इसके लिए वो समर्थन कर रहे हैं आप? समर्थन क्यों नहीं, बिल्कुल जो सत्य बात है उसका तो समर्थन करना पड़ेगा ना। मतलब अब 370 दिन लगभग बचे हुए हैं आचार संहिता लगने को, आप लोगों ने बिगुल फूंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की 100% भैया जी की सरकार आएगी, बाबा जी फिर से हमें लग रहा है मठ में जाएंगे। देखिए, फिर से मठ में भेजने जा रहे हैं। ये सही बात है। कुछ लोग नाराज हो गए, बुलडोजर खड़ा हो जाए। नहीं नहीं, बाबा अब मठ में जाके घंटी बजाएंगे। बाबा काम नहीं है, युवा परेशान है, बहुत बड़ी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। जितने भी अभी जो नई वैकेंसी आई उस पे यूपी पुलिस में, तो उसमें 3 साल जब युवा प्रेशर किया तब 3 साल बढ़ाया। अब 3 साल के बाद तो युवा एक्सपायर हो जाता है। 3 साल लड़का 6 साल से वैकेंसी ना है, 3 साल कम कर देते हैं, फिर वो वैकेंसी तब तक तो उनकी उम्र निकल जाती है। तो यही है कि भाई बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया बाबा ने। अब हमारा एक ही 27 में हमारा एक ही मकसद है कि भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सभी किसानों को उनके हक का अधिकार मिलेगा। सभी से मेरा अनुरोध और अपील है कि भाई 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं, सभी को बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखती हैं, अभी से 370 दिन लगभग बचे हुए हैं नई सरकार बनने को, तमाम बड़े बड़े दावे यहाँ सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता समर्थक बिगुल फूंक रहे हैं कि 27 में सरकार समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की आ रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन रहे। कितना समर्थन करेंगे? मेरा पूरा समर्थन है। मेरा नाम दीपशिका सिंह यादव है और मैं समाजवादी पार्टी से मैं प्रदेश सचिव के पद पर हूँ। और देखिए, हमेशा सच की जीत होती है, तो बस हमारी भी जीत ही है। हम 2027 में हम समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं। और जी मैम, एक सवाल और भी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए, मोदी जी के साथ में बैठे हुए हैं और ये तैयारी 2027 की हो रही है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। और अब हम समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवादी के करेंगे। यहाँ पे बैठकें भी हो रही हैं। अभी ब्राह्मणों की बैठक हुई, क्लास लग गई, लेकिन संजय निषाद बड़े मंत्री हैं, निषाद समाज की एक बैठक करने जा रहे हैं। कैसे देखती है इसको? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। और भी पीडीए का नारा लगा रही, वो भी पीडीए का नारा लगा रहे जी हैं। भाई, हम पीडीए परिवार के हैं तो हम पीडीए का नारा ही लगाएंगे। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तमाम जो पार्टियां हैं, लगातार बैठकें, लगातार मुलाकात हो रही है बड़े नेताओं से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप देख रहे हैं लगातार तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो लगातार बैठक कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव मोड में हैं। दिन गिने जा रहे हैं तमाम समर्थकों द्वारा कि 370 दिन बाद एक नई सरकार बनने वाली है। क्या कुछ होगा वो भविष्य के गर्क में है। तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।